नमस्कार, एग्जाम हंट विद ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको लगातार साइंस के वीडियो डालते आ रहे हैं, उसी में एक और वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है ऊतक। ऊतक यानी टिश्यूज क्या होता है, उसका हमारी बॉडी में क्या कार्य है, उसका क्या फंक्शन है, या हमारे टिश्यू में जब ऊतक टिश्यू ना हो हमारे बॉडी में तो उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान है और इससे क्या कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसके बारे में हम बताएंगे, और उसके जो कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। प्लस उसको मतलब उसकी संरचना, उसकी उत्पत्ति मतलब किसके थ्रू होती है, और उसमें जो ऊतक होते हैं उनका मतलब क्या हमारे बॉडी में उनका जो है कार्य, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऊतक यानी टिश्यू। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हम पढ़ते हैं ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं टिश्यू होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो जितने भी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं क्या होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका यानी सेल से बने होते हैं। जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, एक जैविक क्रियाएं होती। कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती, जरा हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, श्वसन, ये हमारा जैविक क्रिया है। पाचन, ये भी हमारी क्या है, जैविक क्रियाएं हैं। उत्सर्जन, ये सब हमारी क्या है, जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये एक ही कोशिकाओं में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। मतलब क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बहु कोशिकाएँ होती हैं वो उसमें क्या होती है, जीवों की असंख्य कोशिकाएँ होती हैं। मतलब उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, वो हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएँ होती हैं। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूहों द्वारा होते हैं। कहने का मतलब इसमें जो बहु कोशिकाएँ होती हैं, इसमें जो कार्य होता है वो कोशिकाओं के समूह में होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में पेशीय कोशिकाओं का क्या होता है, समूह में संकुचन होता है या प्रसारण होता है। संकुचन मतलब वो उसकी बॉडी में जैसे चीज लेना देना, मतलब संकुचित करना। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्सीजन मतलब छोड़ता जाता है, तो क्या कर रहा है, संकुचन कर रहा है, फिर प्रसारण उसको निकाल दे रहा है। मतलब ऐसे कहने की बात है। तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या एक तंत्रिका तंत्र, जिसको हमने आपको बढ़ाया नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो कोई हमें पास इंफॉर्मेशन होती है तो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जहाँ पहुँचाने का जो कार्य होता है वो हमारा कौन करता है, नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में चोट लग गई तो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड, हमको कैसे पता चलेगा, तो ये जो है ये जानकारी हमें कौन देता है, वो हमें नर्वस सिस्टम देता है, यानी तंत्रिका तंत्र देता है। ठीक है, तो जैसे पौधा है, पौधे में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पौधे में जो जल का संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो संवहन द्वारा होता है। ठीक है, कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाएगा, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो जल का संवहन जो है हमारा जो है जाइलम करता है, तो ये कोशिकाओं को, ऐसे समूह को हम फिर क्या कहेंगे। और शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह से कार्य संपन्न करने में दक्ष होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मतलब हमारा जो ऊतक है, टिश्यूज है, ये क्या होता है, इनकी जो सामान्य संरचना है, उत्पत्ति है, और उनकी कोशिकाओं का जो समूह है उनके विशिष्ट कार्य कहाँ संपन्न होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो विशिष्ट कार्य जो हमारे पौधों में, जो कोशिकाओं में संपन्न होते हैं, तो हमारे वो ऊतक में ही संपन्न होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं जो हमारे किताबों में लिखा है कि उसकी क्या परिभाषा है, थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो उन्हें क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का वह समूह मतलब जो हमारे सेल्स हैं उनकी वह समूह जिनकी उत्पत्ति, जिससे हम जिससे बनते हैं, उसकी संरचना, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ऊतकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जो है हमारे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक हमारे मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम जंतु ऊतक या
एनिमल्स ऊतक कहते हैं, दूसरा हम पादप ऊतक या वनस्पति ऊतक कहते हैं, जिसे हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि जंतु ऊतक होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। तो पहला हम पढ़ते हैं जो हमारा जंतु ऊतक है, उसको हमें डिवाइड किया गया है 5 भागों में। पहला हमारा है एपिथेलियम ऊतक। क्या है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक हम आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आपको उसको मिस्टेक हो गया है। एपिथेलियम ऊतक क्या है? एपिथेलियम ऊतक। दूसरा हमारा क्या है? पेशीय ऊतक, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीसरा हमारा क्या है? संयोजी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमारा क्या है? चौथा हमारा क्या है? तंत्रिका ऊतक, जिसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और पांचवा हमारा क्या है? जनन ऊतक, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऊतक। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जंतु ऊतक क्या है। जंतु ऊतक में एपिथेलियम का क्या कार्य है, पेशीय ऊतक का क्या कार्य है, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है, संयोजी ऊतक का क्या कार्य है, जनन ऊतक। हम एक एक करके इसके बारे में बताएंगे और इससे क्या फंक्शन है। तो चलो पहला देखते हैं हम एपिथेलियम ऊतक, इसका क्या कार्य है। तो एपिथेलियम ऊतक का क्या कार्य है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जंतुओं के शरीर को क्या करती है? आच्छादित करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है या उसका आवरण तैयार करती है, इसका मतलब ये होता है। और शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वह कौन सा टिश्यू है जो शरीर की सुरक्षा करता है? तो वो हमारा एपिथेलियम करता है। कौन करता है? एपिथेलियम करता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से पृथक करने का कार्य कौन करता है? वो हमारा करता है एपिथेलियम करता है। कौन करता है? एपिथेलियम करता है। ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंगों का बाह्य स्तर बनाना क्या कहलाता है? वो हमारा कौन करता है? एपिथेलियम करता है। ये क्या करता है? ये त्वचा, मुंह, आहार नाल जो कि जितनी भी जो अंगों की जो बाह्य स्तर का बनाता है, कौन बनाता है? एपिथेलियम बनाता है। कौन बनाता है? एपिथेलियम बनाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रोथ कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित होकर अनेक प्रकार का संवरण करती हैं। मतलब ये इसका एपिथेलियम का क्या कार्य होता है? जो ग्रोथ कोशिकाएं होती हैं उनको जो है ग्रोथ कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित होकर अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, और हमारा क्या है? ये एपिथेलियम का मेन कार्य क्या है? जो त्वचा के जो फटने और कटने से बचाने का कार्य कौन करता है? ये हमारा एपिथेलियम करता है। पदार्थों का जो अवशोषण या परागम वो भी कौन करता है? हमारा एपिथेलियम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पौधों का अवशोषण और परागण कौन से ऊतक करते हैं? तो हमारा एपिथेलियम करते हैं। और श्लेष्मा और श्रवण तथा ये कौन सा निर्माण करता है? कहाँ निर्माण करते हैं? ये स्थल से हटने का कार्य कौन करता है? श्लेष्मा और श्रवण जो है यही जो है एपिथेलियम करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, संयोजी ऊतक होता क्या है। तो संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसका हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे इसके नाम से ही जाना जा सकता है, मतलब किसी चीज को जोड़ना, सहारा प्रदान करना, ये सब कार्य कौन करता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। जिससे जो हमारी अस्थि होती हैं, रक्त होते हैं, उपअस्थियाँ होती हैं, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, वसा ऊतक होता है, ओरल ऊतक होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इनका मेन कार्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक एक करके बताएंगे इनका कार्य क्या है। पहले तो हम संयोजी ऊतक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेन रीढ़ की हड्डी तो यही है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो इसके पार्ट्स के बारे में आपको जानने में बहुत परेशानी होगी। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, कनेक्टिव टिश्यूज का जो है ये क्या करती है? विभिन्न अंगों का जोड़ने का कार्य करती है, प्लस सहारा देने का कार्य करती है। ये संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक को जोड़ने का मदद हमारा कनेक्टिव टिश्यूज करता है। ठीक है, और एक और इसका मेन कार्य क्या होता है? ये जो है ऊतकों के जो स्थान होते हैं, खाली स्थान होता है, उसको भरने का कार्य भी कौन करता है? कनेक्टिव करता है। और प्लस ये एक और कार्य करता है, ये दृढ़ता प्रदान करने का भी कार्य करता है। कौन करता है? हमारा संयोजी ऊतक करते हैं। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कुछ हमने लिए हैं, उसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे हमारे रक्त हैं, रक्त का हमारे ऊतक में क्या कार्य है, हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि
आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो तो आपको उसको जानकारी होनी चाहिए। हमने रक्त के बारे में पढ़ा दिया है हमारे प्लेलिस्ट में, जाके यहाँ से आप देख सकते हैं। और कभी हम एक आपको नॉर्मली थोड़ा सा बताना चाहेंगे ताकि आपको उससे कनेक्ट हो सके। अगर आपको कोई डिटेल हो रही है इससे ज़्यादा पढ़ने की तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ब्लड वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त होता क्या है? रक्त जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये पढ़ाया हुआ है कि रक्त जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा, पहला तो हमारा प्लाज्मा होता है जो कि उसका मैट्रिक्स होता है, और ये जो है मैट्रिक्स में क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। जो प्लाज्मा में बिखरे होते हैं, ये 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारा प्लेटलेट्स और रक्त, लाल रक्त कण, ये दोनों का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं? वाहन करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन का मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो श्वेत WBC होता है, ये रोगाणु से लड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है और प्लेटलेट्स होती हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? रोगाणु से हमें क्या करती हैं? लड़ने की हिम्मत देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक पूर्ण ऊतक के रूप में रक्त पाचित भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन्स आदि का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे रक्त के बारे में। रक्त ऊतक, जो रक्त होता है वो ऊतक में क्या कार्य होता है? ठीक है, तो इनका मेन कार्य होता है, ये जो है एक प्रकार के पूर्ण ऊतक के रूप में रक्त को, पाचित भोजन को, उत्सर्जित पदार्थों को, हार्मोन्स आदि का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमने अस्थियां हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो अस्थियां, उपस्थियां होती हैं, ये भी एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है, जो शरीर को मजबूती प्रदान करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और ये मांसपेशियों को जुड़ने के स्थान को प्रदान करते हैं और शरीर को क्या करते हैं? सीधा रखने का काम करते हैं। ठीक है, अस्थियां एवं उपस्थियों की कठोरता के कारण इनकी कठोर मैट्रिक्स होती है। कहने का मतलब यह है कि जो अस्थियां होती हैं वो सबसे क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है। इससे इनकी दृढ़ता आ जाती है। शरीर को जो ढांचा, जो कंकाल प्रदान करने का विशेष योगदान किसका होता है? उपस्थियां या उपस्थियों का होता है, अस्थियों और उपस्थियों का होता है, क्योंकि ये बहुत क्या होती हैं? लचीली होती हैं। ये जैसे बाह्य कर्ण उपास्थि है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो हमारा जो बाह्य कान है, जो कान बना हुआ है, कर्ण होता है, वो किसकी बनी होती है? तो उपस्थि की बनी होती है। यहाँ से ये हर एग्जाम में पूछा गया। ये छोटी से छोटी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ के नहीं जाते और बाद में यही गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको डाल दिया है कि जो बाह्य कर्ण होते हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो उपअस्थि की बनी होती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। और लिगामेंट और जो है लिगामेंट और एक मिनट, हाँ लिगामेंट और डेंड्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करती है? लिगामेंट करती हैं। लिगामेंट ही बहुत लचीले ऊतक होते हैं जो हड्डियों को जोड़ के स्थान पे चिकना बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लिगामेंट का कार्य क्या होता है? तो जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पे चिकना बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा लिगामेंट करता है। ठीक है, कौन करता है? लिगामेंट करता है। क्या करने का कार्य करता है? चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, लिगामेंट में बहुत कम मैट्रिक्स होती है। यह अपेक्षाकृत जो है टेंटान से बहुत क्या होता है? कम लचीलापन होता है और ये रेशेदार ऊतक होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, रेशेदार ऊतक कौन होता है? तो हमारा लिगामेंट या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये हुए हमारे क्या हुए। अब थोड़ा सा वसा ऊतक के बारे में जान लेते हैं। वसा ऊतक होता क्या है? तो वसा ऊतक हमारे शरीर में मुख्यतः त्वचा के नीचे पाई जाती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा ऊतक है जो मतलब शरीर के मुख्यतः त्वचा के नीचे पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है वसा ऊतक या फैट टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, ये वसा की ये सबसे छोटी बड़ी गोलाई होती हैं। इसी ऊतक को ऊष्मा का कुचालक बना देती है। इसी कारण ये क्या होता है? ऊष्मा का ये क्या बन जाती है? कुचालक बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये आपको थोड़ा सा बताया। अब एरिओलर की ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? तो ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिकाओं
के चारों ओर आंत, नसों और अस्थि मज्जा, ये जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, कहाँ उसी में पाया जाता है। ठीक है, शरीर के अंदर के जो खाली स्थान भरने का कार्य कौन करता है, वो हमारा एरिओलर ऊतक करते हैं। ठीक है, ये ऊतक अन्य ऊतकों में मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वह कौन सा ऊतक है जो मरम्मत का कार्य करता है, तो वो हमारा एरिओलर ऊतक करते हैं। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा पढ़ा, अब थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं। जो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने के कारण जो एनीमिया हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब कौन से खून की कमी होने से एनीमिया होता है, तो आप कभी ये मत कहिएगा WBC की कमी से होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया होता है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं वो होती हैं, वो रोगाणुओं को क्या करती हैं, भक्षण करने का कार्य करती हैं, और इनकी कमी से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये आप जरूर जान के रखिए, WBC की जब कमी हो जाती है तो रोगाणु को भक्षण करने की जो है क्षमता कम हो जाती है, और जो बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है उससे लड़ने की भी क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है, अगर हमारे शरीर में WBC कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता प्रदान करती है, तो क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा रक्त है जो, तो प्लेटलेट रक्त के जमने में सहायता प्रदान करती है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो ये थोड़ा सा हमने कुछ और जानकारी दे दी ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन आए, तो हमारे कहने का मतलब है आपको सब पता होना चाहिए, आप कहीं से लटके नहीं, भूले नहीं, और आपको जैसे एग्जाम में जाइए और सारे क्वेश्चन आप पुट अप कर सकें, मतलब हल कर सकें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमने अस्थि उपस्थि में अंतर बताने की कोशिश की ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अस्थि उपस्थि में क्या अंतर है। ये मत सोचिए कि अस्थि उपस्थि एक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब अलग अलग डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अस्थियाँ जो होती हैं अपेक्षाकृत क्या होती, अधिक कठोर होती है। जो हमारी अस्थि होती हैं वो अपेक्षाकृत अधिक क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और जो उपस्थि होती है, इसीलिए हमने बताया जो कान होता है, देखिए आप उसको छू के देखिए वो कितना मुलायम होता है, उसमें क्या पाया जाता है, उपस्थि पाया जाता है, इसी वजह से क्या होते हैं, वो कोमल होते हैं। ठीक है, अस्थि की मैट्रिक्स कैल्शियम की बनी होती है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अस्थि में क्या पाया जाता है, उसकी जो मैट्रिक्स होती है, उसकी जो मैट्रिक्स उसकी मतलब संरचना होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो हमारी कैल्शियम की बनी होती है। और जबकि हमारी उपअस्थि होती है, जो मुलायम भाग होता है, जो हमारी हड्डियाँ जहाँ मुलायम पाई जाती हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, यानी शुगर की बनी होती है। प्रोटीन एंड शुगर की क्या होती है, बनी होती है। क्या बनी होती है, हमारी उपअस्थि बनी होती है। ठीक है, जो अस्थि होता है वो शरीर का पूरा अंतः कंकाल बनाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वह कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हमारा अंतः कंकाल बनता है, तो वो हमारा अस्थियों की वजह से बनता है। जी, अस्थियाँ जब नहीं रहेंगी तो हमारा शरीर जो एकदम झूला हुआ होगा, हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते, तो चलने वगैरह सीधा रखने का कार्य हमारा कौन करते हैं, अस्थियाँ करती हैं। उपअस्थियाँ इतना अधिक विस्तार शरीर में नहीं होता है, मतलब उपअस्थियों का इतना मतलब विस्तार नहीं होता है जितना विस्तार हमारे शरीर में अस्थियों का होता है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं के बीच में स्थान ना के बराबर होता है। कहने के मतलब अस्थियों में क्या होता है, जो खाली जगह होने का कोई उसमें वो नहीं होती, जो हमारी अस्थियां होती हैं उसमें जो है उसके कोशिकाओं के बीच में स्थान ना के बराबर होता है। जबकि उपअस्थियों में क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, उसमें जो है जगह रहती है कि वह कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त जगह रहती है, और ये अंतः कंकाल बनाती हैं। तो अंतः कंकाल कौन बनाती हैं, अस्थियां बनाती हैं। उपअस्थियों का क्या कार्य होता है, ये अस्थियों के जोड़ने को चिकना बनाने, उससे अंतः कंकाल बनाने में क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं, हमें सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अस्थियों में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता है, मतलब वो कठोर होंगी तभी तो वो हमारे शरीर को क्या बोल सकते हैं, सहारा दे सकती हैं, कठोर बना सकते हैं, तभी तो हम जो है चल पाते हैं। क्यों, किसके कारण चल पाते हैं, ये हम अस्थियों के कारण चल पाते हैं। या अपेक्षाकृत जो उपअस्थियां होती हैं, ये अपेक्षाकृत क्या होती हैं, लचीली होती हैं। ठीक है, उपअस्थियों में पूरे शरीर में विस्तार होता है। जो हमारी उपअस्थियां होती हैं वो पूरे शरीर में विस्तार होती हैं। जो अस्थियों के जोड़ों पर कण पल्लव व बाह्य नाक में क्या होती है, कंठ में, ये सब पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, अस्थि जो उपअस्थियां हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये
जो है कर्ण, पल्लव, बाह्य नाकों आदि में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम टेंडन और लिगामेंट के अंतर पढ़ लेते हैं। टेंडन जो है क्या होता है, ये अस्थियों के मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। लिगामेंट ये एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यह जो है कम लचीलापन होता है, ये अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन होता है। ठीक है, और ये जो है रेशेदार ऊतक होते हैं और ये रेशेदार ऊतक नहीं होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, पेशीय ऊतक। सेकंड हम पढ़ेंगे, थर्ड हम पढ़ेंगे, हमने दो पढ़ लिया, एक तो एपिथेलियम, दूसरा हम कनेक्टिव टिश्यू, अब तीसरा पढ़ेंगे पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू। ये क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने के कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, मतलब जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं। जो पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनते हैं और ये अंग को गति प्रदान करने की सहायता करती हैं। तो मेन कार्य जो हमारे पेशी ऊतक का होता है वो हमारे शरीर को गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो हमारा मस्कुलर टिश्यू करता है, यानी पेशी ऊतक करते हैं। क्या आप अपने कभी अनुभव किया है कि कुछ पेशी को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं? जैसे हाथ पैर की पेशियां, इस तरह की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। मतलब कहने इसको हम बारे में आपको पढ़ाएंगे, और उसको ही रेखित पेशियां भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये है, थोड़ा सा हम आपको पढ़ा दें कि जो पेशी ऊतक होती हैं ये भिन्न रचनाओं वाले ऊतक हैं। इनकी लंबाई कोशिकाओं के कारण इन्हें पेशीय ऊतक या मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है, मतलब पेशीय रेशा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है दो प्रकार की होती हैं। एक को हम जो है क्या बोलते हैं, ऐच्छिक, इसी को मतलब पेशी ऊतक, इसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और इसको रेखीय पेशी ऊतक। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक के कार्य करने की प्रक्रिया के अनुसार इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला हमको इसको क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशियां, दूसरा अनैच्छिक पेशियां। तो ऐच्छिक पेशियां क्या क्या होती हैं, जरा हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा हाथ पैर की जो पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम अपने स्वेच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, इसीलिए हमको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इसको जो है सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पे ये पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखियों तथा धारियों की तरह संरचना दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेखी पेशी भी कहते हैं। ये पेशी काफ़ी मजबूत होती हैं और ये प्रायः कंकाल से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। कौन, ऐच्छिक पेशियां जुड़ी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अनैच्छिक कोशिकाओं के बारे में, पेशियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं, हम इनमें इच्छा अनुसार गति को प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें पाए जाने वाली पेशियों का क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे हमारा मूत्रवाहिनी में ये पेशियां पाई जाती हैं, तो इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है, इसको अरेखित पेशियां भी कहते हैं। जैसे हृदय की जो पेशियां होती हैं वो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं, तो यह रचना भी रेखीय पेशी या ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशियों अनिरेक्षित पेशियों की तरह समान होती हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या होती हैं। ये जो है इसमें क्या होता है, ऐच्छिक में क्या होता है, ये जो है संकुचन और शीतलन पर हमारा नियंत्रण रखती हैं। ये पेशियां रेखित पेशियां ऊतक बनाती हैं। जैसे हमारा सिर हुआ, धड़ हुआ, और जो है कंकाल हुआ, जीभ हुआ, ये सब जटिल जो बनावट वाली होते हैं वो हमारे ऐच्छिक होते हैं, क्योंकि इसको हम जो है हिला डुला सकते हैं। जबकि अनैच्छिक में क्या होते हैं, इन पेशियों में हमारे इच्छा अनुसार संकुचन और शीतलन नहीं कर सकते हैं। ये पेशियां जो है कोमल और अरेखित पेशियों ऊतक बनाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अनैच्छिक ऐच्छिक दोनों पढ़ लिया। अब हम चौथा पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। ये क्या होता है, तंत्रिका ऊतक जिसे हमने आपको बताया, क्या बताया, जो तंत्रिका ऊतक होता है इसका कार्य क्या होता है। तो जो है विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका ऊतक करता है, तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय भी स्थापित करता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो शरीर के कार्यों में जो समन्वय, जो एक के बाद एक क्रियाएं होती हैं, उसका कार्य कौन करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका ऊतक करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन कहते
कहते हैं। ये हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है। जो इस संरचना दिया है ये न्यूरॉन की संरचना है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तो ये जो न्यूरॉन, प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। और तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी संरचना निकली होती है जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो जैसी संरचना निकली होती है, ये जैसी संरचना निकली होती है इसी को हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। और इसको यहीं से एक केंद्रक भी निकला होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। और तंत्रिका काय किसको कहते हैं, तंत्रिका काय प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग जो होता है वो तंत्रिका काय होता है, ठीक है। तंत्रिका काय एक प्रवर्धन मोटा लंबा व छोर पर सांख्यित होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये हमारा है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, जो हमने आपको ये बताया, ये हमारा ये वाला भाग केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिका कक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्रॉन से संपर्क करते हैं। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बन जाता है जो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु की तंत्रिका में ऊतक बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा तंत्र के बारे में पढ़ाया। अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जंतु के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू क्या होता है, ऊतक पौधे के कुछ भागों में सीमित रहते हैं और ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों को ऊतक या पादप ऊतक या प्रभाजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रभाजी जो है ऊतक कौन सा होता है या पादप ऊतक कौन सा है, इन सब के बारे में पूछेगा। तो ये सब एक ही होते हैं। तो हम इसके दो भागों में डिवाइड होता है प्लांट टिश्यू, एक प्रभाजी ऊतक जिसको हम विभजोतक कहते हैं, एक अस्थायी ऊतक पढ़ते हैं। तो ये जो है अस्थायी ऊतक हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा सरल अस्थायी ऊतक जिसे हम सिंपल एक तो है जटिल होता है जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो ये जो है हमारा जो जटिल वाता होता है ये भी हमारा दो भाग में डिवाइड होता है, एक हमारा जाइलम, एक हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम का मुख्यतः क्या कार्य होता है, ये जाइलम पौधे में जल तथा खनिज लवणों को ग्रहण कर ये पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। इस कार्य के लिए इस प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं, अतः जाइलम इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित 4 प्रकार की कोशिकाओं में मिलकर बना देती हैं, जिन्हें प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है, ठीक है। फ्लोएम का, तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जाइलम पौधे तथा जल खनिज लवणों का ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो वो हमारा जाइलम करता है। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, ये ऊतक पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वह कौन सा ऊतक है जो पत्तियों में निर्मित भोजन के पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो वो हमारा प्लांट ऊतक करता है। ये प्रत्येक दिशा में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फ्लोएम और जाइलम। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भोजन के विभिन्न भागों, भोजन जो बन जाता है वो पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जल और खनिज को विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य कौन करता है, हमारा जाइलम करता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।